सीएम योगी ने गोरखपुर में की जनसभा, सांसद रवि किशन के पक्ष में मांगा वोट। सोनभद्र में दुद्दी से बीजेपी प्रत्याशी श्रवण गौड़ ने किया नामांकन, रॉबर्टगंज से बीएसपी के धनेश्वर ने भरा नामांकन। अलीगढ़ में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पीलीभीत में पेड़ से टकराई अनियंत्रित डीसीएम, हादसे में 3 की मौत, 33 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के औचित्य पर सपा और कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से दिए गए बयान पर इन दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के मतदान तक हताश हो चुके विपक्ष के नेता भगवान राम पर टिप्पणी करने लगे हैं। कोई कहता है कि राम मंदिर बेकार है तो कोई कहता है कि राम मंदिर से जनता को क्या लाभ होगा। योगी ने कहा कि आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल के नामांकन के बाद उनके पक्ष में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। अक्षय तृतीया के शुभ दिन जहां भारतीय जनता पार्टी के श्रवण गौड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन किया, लोकसभा चुनाव के रॉबर्टगंज लोकसभा सीट पर कई के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। वहीं लोकसभा सीट रॉबर्टगंज से बहुजन समाज पार्टी के धनेश्वर ने नामांकन किया। साथ ही सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के राम शिरोमणि व राष्ट्रीय समाज दल के प्रभुदयाल और सीपीआई के अशोक कनौजिया ने भी नामांकन किया। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। अमेठी लोकसभा के बसपा प्रत्याशी नन्हे सिंह चौहान आज कालीकंद धाम में मां कालिका की पूजा अर्चना की और कालीकंद धाम में सैकड़ों लोगों से जनसंपर्क करके बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता परिवर्तन चाह रही है और बसपा का गठबंधन इतना मजबूत है कि अमेठी में बहुजन समाज पार्टी आसानी से जीत हासिल कर लेगी और अमेठी में एक नया इतिहास रचा जाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। मैं तो गांव-गांव में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता एकदम परिवर्तन चाहती है। सर, यहाँ का संगठन इतना मजबूत है। माननीय बहन जी ने ये अमेठी को नया जिला बनाया है। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, यही सब देख के माननीय बहन जी को यहाँ फिर से एक नया सांसद चाहती है। यहाँ की जनता फिर से यहाँ एक नया विकास होने को मांग रही है। शुक्रवार को नामांकन से पहले भाजपा सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल ने परिवार के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर पर पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के बाद सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल ने गोरख पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद दोनों युवराज इटली और ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इस राम राज्य में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों का जो कल्याण किया, हर वर्ग, हर बिरादरी, हर जात का, और किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। पूज्य महाराज जी ने बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया। गोरखपुर से मच्छर माफिया सब गायब हो गए। फिल्मों की शूटिंग होती है, गोरखपुर ने एक नया रोजगार देखा फिल्म की शूटिंग का, और उसके बाद अनगिनत कार्य जैसे इस वक्त खड़े हैं, ये स्वर्ग है। गोरखपुर आज स्वर्ग है, एक नज़ीर पेश करता है पूरे भारत में। मंदिर में अभी हम पूजा किए गोरखनाथ मंदिर में, यही बाबा से मनाए कि मैं यहाँ तो खड़ाऊँ रख के सेवा करता हूँ। मंदिर की सीट गोरखनाथ बाबा दोबारा मंदिर में ला के आपके चरणों में रखने जा रहा हूँ 4 जून। मथुरा में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर कुछ हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक घायल ने बताया कि उसने अपनी जमीन का सौदा महेश, रवि आदि लोगों से किया था और बुकिंग के रूप में 3 लाख रुपए के लिए थे, परंतु किसी कारण उसने अपनी जमीन का सौदा कैंसिल कर दिया और पैसे लौटाने की 2 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद यह घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।
पीलीभीत में मेरठ से मजदूरों को लेकर आ रही एक डीसीएम अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत को गंभीर बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दरअसल लखीमपुर जिले के रहने वाले लोग बीते दिनों मेरठ इलाके में गन्ना छीलने के लिए गए थे। काम पूरा होने के बाद सभी लोग डीसीएम में सवार होकर शुक्रवार सुबह घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान डीसीएम चालक को नींद आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास मेरठ से कुछ लेबर क्लास के लोग थे जो कटाई में गए हुए थे। मेरठ यहाँ खीरी के रहने वाले थे। सुबह करीब 4 बजे गजरौला थाने के पास डीसीएम से जिससे आ रहे थे, वो मुझे लगता है नींद आने के कारण गिर गई, पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब सभी लोगों को लाया गया हॉस्पिटल। तीन कैजुअलिटीज। दुबई से रामपुर के टांडा में सोने की तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है। बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी कर रामपुर में सोना लाकर बेचते थे। सोने के स्मगलर दुबई से मुंबई और मुंबई से काठमांडू सोना लेकर पहुंचते थे। काठमांडू से नेपालगंज होते हुए बरेली और उसके बाद उनको रामपुर आना था, लेकिन उनके साथ लूट हो गई। इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही थी, क्योंकि स्मगलिंग और स्मगलिंग के बाद सोने की लूट से पुलिस ने अंदरूनी स्तर पर जाँच शुरू कर दी है, जिसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक ने किया। दुबई से जो काठमांडू फ्लाइट जाती है कनेक्टिंग मुंबई होते हुए, उसमें इनका आदमी कंडोम के जरिए अपने पृष्ठभाग में रख करके लाया था और उसी फ्लाइट में ही सीट के नीचे, इंडिगो की फ्लाइट थी, उसमें सीट के नीचे दबा दिया था। ये 4 लोग जो सोना लेकर के आए थे मुंबई एयरपोर्ट पे, उसी फ्लाइट में चढ़े और सोना को अपने पास रख करके काठमांडू गए। इनके द्वारा यह बताया गया है कि जो फ्लाइट मुंबई से काठमांडू जाती है उसमें इतनी चेकिंग नहीं होती है। काठमांडू से फ्लाइट द्वारा ये नेपालगंज आए, नेपालगंज से बाई रोड आ रहे थे कि इनके साथ ये घटना हो गई। दुबई से उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।